हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य तब हो जाता है जब आपकी जो सेल्स है या टर्नओवर है वो एक स्पेसिफिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है। यदि लिमिट की बात करें तो गुड्स के केस में एक नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो 40 लाख रुपीस के ऊपर यदि क्रॉस कर जाती है तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। आप गुड्स अप्लाई कर रहे हो और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो इस केस में लिमिट है 20 लाख रुपीस की। इसके ऊपर क्रॉस करेगी तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। सर्विसेज से केस में है ये लिमिट 20 लाख रुपीस के ऊपर की है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे कि मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के केस में 10 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है तो आपको मैंडेटरी है जीएसटी में नंबर लेना। लेकिन कुछ सप्लाई ऐसे होते हैं जैसे कि इंटर स्टेट सप्लाई आप करते हो, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई करते हैं या आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, तो इस केस में आपका सेल्स या टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस करे या ना करे आपको जीएसटी में नंबर लेना कंपलसरी है। अब यहाँ पे यदि हम वॉलंटरी बेसिस की बात करें तो आपको वॉलंटरी बेसिस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो सेल्स या टर्नओवर है वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसको वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये आप तब लेते हैं जब आप ये चाहते हो कि आपके बिजनेस को एक कानूनी मान्यता मिल जाए, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डीलिंग कर रहे हैं जो कि जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, या फिर आपका कामकाज किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि जीएसटी में कंपोजिशन में स्कीम में रजिस्टर्ड है, या फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लेना चाहते हैं। अब जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आपके सामने दो स्कीम आती है। एक होती है रेगुलर स्कीम, ठीक है, और सेकेंड होता है यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम। और इस वीडियो में हम इसी कंपोजिशन स्कीम को कवर करने वाले हैं। तो कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस की जो सेल्स या टर्नओवर है वो एक लिमिट तक ही होनी चाहिए और वो लिमिट होती है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट देखी जाती है। जैसे मान लो कि आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए आप कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो भी आपके बिजनेस की टर्नओवर है वो इस लिमिट यानी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर आनी चाहिए। आप यदि मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स हो गुड्स के केस में तो 1.5 करोड़ तक या उसके नीचे होना चाहिए टर्नओवर। यदि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हो और आप गुड्स की सप्लाई करते हो, ठीक है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का मतलब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या उत्तराखंड। तो इस केस में जो गुड सप्लाई की लिमिट है कंपोजिशन डीलर के लिए वो है 75 लाख रुपीस की। सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो ये लिमिट 50 लाख रुपीस की है। मिक्स्ड सप्लायर्स यदि आप हो, आप गुड्स भी करते हो साथ में आप सर्विसेज भी सप्लाई करते हो, तो उस केस में 10% ऑफ टर्नओवर सर्विसेज केस में या 5 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लिमिट जो है मानी जाएगी मिक्स्ड सप्लायर के केस में। तो आपके बिजनेस का टर्नओवर यदि इस लिमिट के अंदर में आता है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उस केस में कंपोजिशन डीलर को कितना टैक्सेस पे करना होता है। तो देखिए, यदि आप कंपोजिशन स्कीम में जब जाते हैं तो आप एक तो कस्टमर से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप कोई भी टैक्स इनवाइस रेज नहीं कर सकते, मतलब कस्टमर को आप कोई टैक्स इनवाइस नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में आपको अपनी जेब से टैक्सेस पे करने होते हैं और वो होता है टर्नओवर के बेसिस पे। आपका जो भी टर्नओवर होगा, जो भी सेल्स होगा बिजनेस का, तो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के केस में ये परसेंटेज 1% का है। अब सर्विसेज के केस में देखिए दो पार्ट यहाँ पर है। रेस्टोरेंट की सर्विस आप देते हो तो 5% का जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर 6% का रेट है, इट मींस 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। अब कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होता है और इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स आ जाती है। आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप करना पड़ता है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जिसका कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
का वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकेंड होता है स्विचिंग फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन। अब मान लो कि आप पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में हुआ है और आप जो है कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, ठीक है। लेट से कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपका जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन था वो रेगुलर स्कीम में था और आप जो है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए आप कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कि सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी CMP 02 फाइल करना पड़ेगा और इसको फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2026, मतलब 31 मार्च 2026 के पहले आपको CMP 02 फाइल कर देना है। जब आप फाइल कर देंगे तो 1 अप्रैल 2026 से आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा वो रेगुलर से कंपोजिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्म CMP 02 फाइल करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप सर्विसेज वाले सेक्शन में आएंगे, देन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि यदि आप इन सब प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में स्विच नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि हाँ ये सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, आपको इस बॉक्स पे चेक करना है। तो आपको ये पूरा फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से फिलअप कर लेना है और उसके बाद आपको EBC कोड जनरेट करके इसे सबमिट करना होता है। तो जब आप CMP 02 फाइल करते हैं उसी समय आपको एक फॉर्म और फाइल करना होता है, वो है ITC 03 का, ठीक है। अब होता है नॉर्मली कि आप जब रेगुलर स्कीम में थे, आपने कोई भी गुड्स बाई करके रखा हुआ आपके स्टॉक में अभी तक पड़ा हुआ है जो कि सेल नहीं हुआ है, आपने उसकी ITC क्लेम कर ली है। अब आप CMP 02 फाइल कर रहे हो और आप कंपोजिशन में स्विच करना चाहते हो, तो जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जिसकी ITC आपने ऑलरेडी क्लेम कर ली है उसको आपको रिवर्स करना पड़ता है। और रिवर्स करने के लिए आपको ITC 03 सबमिट करना पड़ेगा और इसकी भी डेडलाइन 60 डेज की होती है, मतलब कि 1 अप्रैल 2026 से आपका जो है कंपोजिशन अलॉट हो जाएगा आपको, उससे 2 महीने के अंदर या फिर 60 डेज के अंदर, जो कि मई 30, 2026 के पहले आपको क्या करना होगा, ITC 03 सबमिट करना होगा। ITC 03 सबमिट करने के लिए अगेन आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको रिटर्न्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ITC फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको GST ITC 03 ITC रिवर्सल एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 18(4) ये आ जाएगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम मिडिल ऑफ द ईयर में कंपोजिशन में स्विच कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नो। अब कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद या लेने से पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने ही स्टेट में सप्लाई कर पाएंगे। हाँ, आप परचेस जरूर कर सकते हैं। तो पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये हो गया आपके ऊपर। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन ये कि आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। इसके वजह से आपकी जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज करेगी और 1% का जो आपको एक्स्ट्रा देना है वो भी आपके जेब पे ही उसका असर पड़ने वाला है। थर्ड यहाँ पे कि आप कोई भी टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको बिल ऑफ सप्लाई इस केस में इशू करना पड़ेगा और यहाँ पे आप कस्टमर से कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है कि ई कॉमर्स रेस्ट्रिक्शंस। देखिए इसमें एक नोटिफिकेशन आई थी रिसेंटली गवर्नमेंट की। पहले ये रूल था कि कोई कंपोजिशन डीलर यदि है तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे गुड्स को सेल नहीं कर सकता है। तो अब एक कंपोजिशन डीलर भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो से वो गुड्स को सेल कर सकता है, लेकिन सर्विसेज आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। और कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ही केवल कर पाएंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। अब मान लो कि आप यूपी में कंपोजिशन डीलर हो और आप दिल्ली में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से यानी कि अमेजन से आप सेल करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो टीसीएस भी कलेक्ट करता है। सेकेंड यहाँ पे ये है कि ऐसे पर्सन जो कि अनरजिस्टर्ड सेलर हैं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई थी कि ऐसे पर्सन जिनका कि जीएसटी में सेल्स या टर्नओवर 40 लाख रुपीस के नीचे है या सर्विसेज केस में 20 लाख रुपीस के नीचे है, यदि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कि नहीं। आंसर है यस। तो ऐसे पर्सन भी
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो से अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कि इनको एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। तो इनरोलमेंट आईडी जनरेट करने के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना होता है। यहाँ पे आपको यूजर सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे देखिए आपको जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट का सेक्शन दिख रहा है। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई करना चाहते हो, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर इस फॉर्म को फिलअप करना है। देन आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके तो अपनी एक टेम्पररी आईडी आपको जनरेट कर लेनी है। फिर ई कॉमर्स पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करके आप सप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कंडीशन ये है कि आप सिर्फ गुड्स ही केवल सप्लाई कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट ही केवल आप सप्लाई कर पाएंगे, सर्विसेज आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर्स को यहाँ पे अलाउ किया गया है, वो है रेस्टोरेंट की सर्विस। ठीक है, जैसे कि लोग स्विगी या जोमेटो के थ्रू अपने रेस्टोरेंट्स के जो भी फूड्स होते हैं वो डिलीवर करवाते हैं। अब यहाँ पे है कि इन्हें एक तो कोई भी टैक्सेस के पेमेंट नहीं करने, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, कोई टीसीएस इनका पहले से कटता नहीं है। ये है कंपोजिशन स्कीम के कंप्लीट डिटेल्स। यदि आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।